मेरा नाम राजीव है। ये जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसे मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। ये बात है 10 साल पहले की। तब मैं 15 साल का था और मेरा छोटा भाई आरव 10 साल का था। उस दिन जब ये घटना हुई, उस दिन मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों घर पर उस दिन अकेले थे, क्योंकि हमारी मम्मी और पापा कुछ काम से बाहर गए हुए थे। उन्होंने कहा था कि उनको वापस आने में 3 घंटे लगेंगे। तो मैंने और मेरे छोटे भाई ने सोचा कि मम्मी और पापा 3 घंटे बाद आने वाले हैं, तो क्यों ना हम प्रैंक कॉल करें। प्रैंक कॉल का मतलब होता है शरारती कॉल। इसमें ऐसा होता है कि हम कोई अननोन नंबर को कॉल करके उस इंसान से फिरकी लेते हैं, यानी कि उस इंसान से झूठ बोलकर उस इंसान से मज़े लेते हैं। तो हमने फ़ोन उठाया और अनजान नंबर पर डायल करके हमने पहले आदमी को कॉल किया और फिर मजाक करके हमने उनको कह दिया कि हमने आपको प्रैंक कॉल किया है। फिर हमने कॉल काट दिया और ऐसे ही हमने एक दूसरे इंसान को कॉल करा और फिर हमने उसके साथ भी मजाक किया और फिर हमने तीसरे इंसान को कॉल करा और फिर जब उसने कॉल उठाया तो हमने बात करनी शुरू कर दी और फिर हमने उसके साथ मजाक किया। और जैसे हमने हमारी बात ख़त्म करी, इतने में ही वह अनजान आदमी कहने लगा, तुमने मुझे कॉल करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। ये सुनकर हम दोनों बहुत डर गए और हमने फटाक से फ़ोन रख दिया और कॉल काट दिया। हम थोड़ी देर तक डर के मारे चुप करके वहीं बैठे रहे। हमारे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। करीब 10 मिनट बाद फ़ोन की घंटी बजी और वह उस खौफनाक सन्नाटे को तोड़ते हुए फ़ोन की घंटी पूरे घर में बजने लगी। ये वही अननोन नंबर से कॉल था जिसे पहले हमने प्रैंक कॉल किया था। एक दो बार तो मैंने फ़ोन काट दिया, लेकिन उस अनजान आदमी को कॉल आ ही जा रहा था और बार बार आ रहा था। तो मैंने और मेरे छोटे भाई ने सोचा कि उस अनजान आदमी को कॉल करके एक बार माफ़ी मांग लेते हैं। तो हमने उसका कॉल उठा लिया और जैसे हमने कॉल उठाया तो कॉल की सामने वाली तरफ से कोई फ़ोन में ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था और फिर कोई ज़ोर से चिल्लाया और फिर वह आदमी बोलने लगा, अब देखो तुम, मैं क्या करता हूँ। तुम नहीं बच पाओगे। आधा घंटा आधा घंटा है तुम्हारे पास, जो करना है कर लो। आधे घंटे में ही आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। तुम नहीं बच पाओगे। ये सुनकर मैं बहुत डर गया और मैंने तुरंत फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर के लिए तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि क्या करूँ। उसके बाद फिर मैंने पुलिस को कॉल करके सारा सच बता दिया। फिर मैंने सोचा कि मम्मी पापा को कॉल करूँगा तो हमें डांट पड़ेगी और उन्हें वापस आने में भी देर लगेगी। तो आखिर में मैंने पुलिस को कॉल किया और उन्हें सारी घटना बताई और हमारा एड्रेस दिया। उन्होंने भी कह दिया कि वो 15 मिनट में आ रहे हैं। 15 मिनट बाद पुलिस आ भी गई। पुलिस के आने के बाद मेरी जान में जान आई। उन्होंने उनसे पूछताछ करी और पूरी घटना का इंटेरोगेशन किया और फिर उन्होंने 4 ऑफिसर हमारे घर के बाहर और 4 अफसर घर के अंदर सुरक्षा के लिए लगा दिए। जैसे जैसे ही घड़ी में समय बीतता जा रहा था, वैसे वैसे हमारे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं हमने हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर दी। अब घड़ी में आधा घंटा पूरा हो गया था और आधे घंटे के ऊपर 2 मिनट हो गए थे। पूरे घर में घड़ी की टिक टिक के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। सन्नाटा टूटा और किचन की खिड़की का कांच टूटने की आवाज़ आया। तो 2 पुलिस अफसरों ने वहाँ जाकर देखा तो वह क्या देखते हैं, वहाँ पे चाकू पड़ा हुआ था जो किसी ने किचन की खिड़की से फेंका था। इतने में ऊपर बालकनी का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई और ऐसा लग रहा था कि कोई सीढ़ियाँ उतर रहा है। दरअसल हमारे घर में ऐसा था कि पहले बालकनी थी, फिर एक बेडरूम था और फिर सीढ़ियाँ थी और वह सीढ़ियाँ सीधा घर के हॉल में उतरती थी। तो अगर कोई बालकनी का दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है तो वह सीढ़ियाँ उतर कर घर में घुस सकता है। ऐसा लग रहा था कि कोई सीढ़ियों से उतर रहा है। तो हम दोनों, मैं
और मेरा भाई और दोनों पुलिस अफसर सतर्क हो गए। 5 मिनट बाद कदमों की आहट आना रुक गई तो एक पुलिस अफसर वहाँ देखने के लिए गए कि क्या वहाँ कोई था या नहीं। जैसे ही वह देखने के लिए गया तो 1-2 मिनट के लिए कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन फिर किसी की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। तो हम 5 यानी मैं, मेरा भाई और 3 पुलिस अफसर हम वहाँ भागकर देखने के लिए दौड़ गए और हमने देखा कि कोई काले रंग की हुडी यानी टोपी वाला टी शर्ट पहना हुआ है। उसके हाथ में एक लंबा धारदार चाकू था। उसने उस अफसर को कंधे से दबोच कर पकड़ा हुआ था और उसने उस पुलिस अफसर के गले पर चाकू ताका हुआ था। उस अनजान इंसान के चेहरे पर बहुत सारी खरोच के निशान थे और उसके बाएं गाल और थोड़ा आँख के पास 3 टाके के निशान थे। और वहाँ सब निशान साधारण नहीं बल्कि कोई हाथापाई या लड़ाई में हुए निशान लग रहे थे। उन 3 अफसरों ने बाहर से बाकी 4 अफसरों को मदद के लिए बुलाया। अब वहाँ कुल 11 लोग थे। मैं और मेरा भाई, वह अनजान आदमी और वह उसकी पकड़ में वह पुलिस अफसर और बाकी के 7 लोग, मतलब कि 7 अफसर। वह अनजान चिल्ला रहा था कि कोई आगे नहीं आएगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, अगर कोई आगे आया तो इस पुलिस वाले को मार दूंगा। वह बस एक था और 7 पुलिस वाले थे, इसीलिए उसे कैसे भी करके पकड़ लिया गया और फिर उसके हाथ पैर बांधकर उसको पुलिस की जीप में बिठा दिया गया। और 2 घंटे बाद मम्मी और पापा घर आ गए और हमें उस दिन खूब डांट पड़ी। आज उस घटना को 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी मुझे ये नहीं पता कि वो इंसान था कौन। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि वो पुलिस वालों के सामने भी नहीं घबराया। और जब पुलिस रिकॉर्ड में चेक करा गया तो कुछ भी उसके बारे में पता नहीं चला और कुछ टाइम बाद वो जेल से भी फरार हो गया था। लेकिन आज तक मुझे वो दिखा नहीं।